हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, मस्त हैं। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, आज रमज़ान का जो ये पवित्र महीना चल रहा है, इसमें आप सभी ऊपर वाले से ये दुआ कीजिए जो महामारी का समय है, ये जो संकट का समय है, ये जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, ताकि सभी आदमी फिर से अपने पुराने ज़िंदगी में वापस आ जाए। और आज क्लास चालू करने से पहले, पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से 2-3 बातें करना चाहता हूँ, ठीक है? जो आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ख़ास करके मैं स्टूडेंट के लिए बात करूँगा और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए, जो सबसे बड़ी आज का जो प्रॉब्लम है, बच्चे लोगों को पढ़ने में मन नहीं लगता है, और जबकि उनको और सब काम में मन लगता है, लेकिन स्टडी के समय में उनका ध्यान पढ़ने में नहीं लगता है। और सबसे बड़ी बात, मैं 100% स्टूडेंट के लिए इस तरह का बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आज का जो माहौल है, इनमें भी 20% स्टूडेंट हैं जो जी जान लगा के स्टडी करते हैं, लेकिन अधिकांश बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता है, और गार्जियन परेशान रहते हैं। गार्जियन को बार बार बोलना होता है, गार्जियन को बार बार बोलना पड़ता है पढ़ने के लिए, तब बच्चा पढ़ने के लिए बैठता है, लेकिन उनका मन नहीं लगता है पढ़ने में। सही बात है। तो मन लगता क्यों नहीं है, क्यों नहीं वो पढ़ना चाहते हैं, जबकि और सब काम जैसे खेलना, दोस्तों के साथ घूमना, गप्पे मारना, मोबाइल चलाना, गेम खेलना, वो लोग इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन जब एजुकेशन की बात आती है तो उन लोगों का मन नहीं लगता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? या आप लोग देखते होंगे या हम लोग देखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, अंडर मैट्रिक, ये अंडर 12th, वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो मैट्रिक में अच्छा होता है तो कितना बच्चा इंटर तक जाते जाते वो अच्छा रह पाता है। और ऐसा क्यों होता है? जबकि कहीं कहीं से सुनने में आता है वो बच्चा वहाँ का आज टॉप किया, तो कल ये सुनने में आता है कि वो सक्सेस हो गया लाइफ में। कुछ ये मात्राएं बहुत कम है। और क्यों नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी बात है, तो मैं स्पेशली स्टूडेंट पे जो 10th 12th और जो कंपटीशन का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं स्पेशली कहना चाहूँगा ऐसा क्यों हो रहा है। आपको खेलने में, दोस्तों के साथ मस्ती करने में, मोबाइल चलाने में, ये सब में आपको मन लग रहा है, लेकिन जब पढ़ने की बारी आती है तो आप लोगों को पढ़ने में मन नहीं लगता। कुछ तो रीज़न होगा, और अपने ये टीचिंग लाइफ से जितना मैंने अनुभव किया है वो शेयर कर रहा हूँ आज आप लोगों से। स्टूडेंट हैं, गार्जियन भी ध्यान दीजिएगा हमारी बात पे। ऐसा क्यों होता? तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में बच्चों की रुचि कम होती है। आप जिस बच्चे को पढ़ाई में रुचि कम हो, तो एक गार्जियन के तौर पर उसे कितना भी प्रेशर डाला जाए, ढेर सारा प्रेशर ये डालिए, फिर भी उनको पढ़ने में मन नहीं लगता। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे बड़ी बात है। और ये जो है प्रॉब्लम एक स्टूडेंट का नहीं है, अधिकांश स्टूडेंट का है, जो वो जाते जाते अपने सक्सेस से पीछे चले जाते हैं। तो कुछ बातें गार्जियन के लिए भी है, कुछ बातें स्टूडेंट के लिए भी है। जो मोबाइल चलाने के लिए किसी बच्चा को बोला नहीं जाता है, खेलने के लिए किसी बच्चा को स्पेशली बोला नहीं जाता है, दोस्तों के साथ घूमने में, क्रिकेट खेलने में, गप देने में उसको बोला नहीं जाता है, लेकिन बच्चे उसको बड़ी इत्मीनान से उसमें इंटरेस्ट लेके वो काम करते हैं जो उनको बोला नहीं जाता है। कोई गार्जियन बोलेगा जो बेटा पूरा दिन मोबाइल चलाते रहो, बेटा पूरा दिन दोस्तों के साथ घूमो, फील्ड पे बिताओ, मस्ती करो, ऐसा कोई गार्जियन नहीं करेगा। लेकिन फिर भी बच्चे करते हैं, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं कमी किसमें है? स्टूडेंट हैं,
उनका होता है सर पढ़ने में मन नहीं लगता है, सर समझते नहीं हैं, आज लाइट नहीं था। तो ये बहाने खोजने लगते हैं। जब पढ़ाई का बात आता है, स्टडी का बात आता है, जब करियर के बात आते हैं, तो वो बहाने बनाने लगते हैं। जैसे सर लाइट नहीं है, सर समझ में नहीं आया था, सर गेस्ट आ गया था, और सर घर में कोई नहीं था, मतलब वगैरह वगैरह ढेर सारा बहाने बनाने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये किस तरह से बदला जाए इसको? जो जितना बच्चा खेलने में इंटरेस्ट रखता है, मोबाइल चलाने में इंटरेस्ट रखता है, वो इंटरेस्ट उनको पढ़ाई में आ जाए। तो कुछ बातें गार्जियन को भी उन बच्चा पर ध्यान देना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट जो 10th 12th और कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, वो लोग ज़रा गौर से हमारी बात को सुनिएगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको अपने आप में चेंज करना पड़ेगा। बिना लक्ष्य के साथ अगर तैयारी कीजिएगा, बिना लक्ष्य के अगर आप किसी चीज़ के को करने के लिए जाइएगा आप लोग, बिना गोल के, बिना अचीवमेंट के, जो सामने में करना क्या है, जब तक आप ये बिना सोचे कुछ भी कीजिएगा तो वो आपका अधूरा रह जाएगा। आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको करना क्या है, कितना परसेंटेज लाना है, लाइफ में कहाँ जाना है, क्या करना है, इस चीज़ की अगर जानकारी आपको नहीं है, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, क्या करना है आपको, ये चीज़ आपको पता नहीं है। मान लेते हैं आप घर से निकलिएगा बिना मतलब का, कहाँ जा रहे हैं, कि उसके पास गप दे रहे हैं, कहीं पान दुकान पे, कभी दोस्त के साथ में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके पास लक्ष्य नहीं है। अगर आप ये सोच के चलिए आज हमको सब्जी लाने जाना है, ज़रा सोचिए, सब्जी ला के जाना है, लाने के लिए आप घर से निकलते तो आप मार्केट जाइएगा, सब्जी लीजिएगा और तब सब्जी लेके आइएगा, ठीक है। तो एक लक्ष्य होता है आपके पास, हमको सब्जी लेने के लिए जाना है, तब वापस आना है। और बिना आपको उद्देश्य के घर से निकल गए, आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा? दोस्तों के साथ घूमिएगा, टाइम बर्बाद कीजिएगा। तो ये होता है। तो ये जितने भी मेरे गार्जियन, स्टूडेंट के गार्जियन और जितने स्टूडेंट 9th 10th 11th 12th और कंपटीशन का तैयारी जो भी कर रहे स्टूडेंट, अपने बहुत ध्यान सुनिएगा बाबू। आप सबसे पहले अपना एक गोल सेट कीजिए, एक लक्ष्य बनाइए जो हमको ये प्राप्त करना है। और जब आपका गोल सेट होगा, आपका लक्ष्य होगा, जो हमको मैट्रिक में 95% एवं मार्क लाना है, इंटर में हमको इतना लाना है, या कंपटीशन में हमको एसएससी क्रैक करना है, यूपीएससी क्रैक करना है, बीपीएससी क्रैक करना है, तो अगर आपके पास गोल है तब आप उसको अच्छे ढंग से कर पाइएगा। अब बस सोच लेने से नहीं होगा, वो करने से होगा। और सबसे दो बातें, अगर आप सोचते भी हैं तो आप जिस समाज में हैं, जिस माहौल में हैं, वहाँ पे दो बातें आती है बच्चे लोग के सामने में। वो सोचते हैं क्या हमसे हो पाएगा, क्या हमसे हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। वो सोचते हैं हमसे नहीं हो पाएगा। ज़रा बात सुनेगा हमारे ध्यान से, हमसे नहीं हो पाएगा। सोचते हैं आप लोग क्या हम कर पाएंगे, 95% मैट्रिक में ले आ पाएंगे, इंटर में ले आ पाएंगे, क्या हमसे ये बीपीएससी निकलेगा, यूपीएससी निकलेगा, बैंक निकलेगा, आप ये सोचते हैं, पहला बात। और दूसरा बात, आप लोग ये सोचने लगते हैं जो लोग क्या कहेगा, अगर हम ऐसा करने के लिए जाएंगे नहीं होगा तो लोग क्या सोचेगा, क्या बोलेगा। ये दो बातें, अगर ये दो बातें आपके दिमाग से निकल गया और आपका लक्ष्य बना हुआ है और ये दो बातें आपसे हट जाती है, तो आई प्रॉमिस, आई होप, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, दुनिया का कोई भी कंपटीशन आप निकाल सकते हैं जो चाह लीजिएगा। 95% 90% एवं मार्क आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है इस इंस्टीट्यूट का, वर्मा टीचिंग सेंटर का टॉपर बनाना। और ये आज जो रिजल्ट हो रहा है यहाँ से, कहीं ना कहीं इसी का फल है। जो हम लोग सोचते हैं वो करते हैं, लक्ष्य के साथ आगे निकले हैं। तो फिर आप लोग लक्ष्य के साथ निकलिए। अगर आपके दिमाग में ये बात है हमसे नहीं हो पाएगा, तो उसको आप चेंज कीजिए, हमसे क्यों नहीं हो पाएगा। आप सोचिए हमसे नहीं हो पाएगा, और आप उसके जगह ये मत सोचिए हमसे हो, मतलब हमसे हो पाएगा। ये नहीं,
ये सोचिए ना, हमसे क्यों नहीं हो पाएगा, हमसे क्यों नहीं हो पाएगा, ये आप सोचिए। और इसके बाद लोग क्या कहेंगे भैया, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे। अच्छा कीजिएगा तब भी कहेंगे, बुरा कीजिएगा तब भी कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोग क्या कहेंगे दिमाग से हटा दीजिए। अगर आप अच्छा करते हैं तब भी लोग बोलेंगे, उसमें खोट निकालेंगे। अगर आप अच्छे मार्क ले आते हैं तो उस पर भी बातें होने लगती है, किससे लाया होगा, अरे परिवी से लाया होगा, कुछ इधर से लाया होगा, ठीक है, इसके गार्जियन पैसा दिए होंगे। अगर आप अच्छा मार्क अचीव कर लेते हैं तो, अगर नहीं हो पाता है तो पढ़ने वाला है, इसे कुछ होगा, इसे कुछ होने वाला नहीं है क्या। हम तो, आपको क्या लग रहा है हम सही बोल रहे हैं ना। तो ये बातें हैं, अच्छा कीजिएगा तब भी बोलेगा, अगर बुरा बोलेगा तब भी बोलेगा। तो लोगों के बात को सुनना नहीं है, अगर सुनते भी इस कान से सुने, कान से निकाल दीजिए। भगवान आपको दो कान दिया हुआ है, क्यों, एक सुनने के लिए और एक निकालने के लिए। समझ रहे हमारी बात को, भगवान आपको दो कान दिए, ये मत सोचे दोनों कान सुनने के लिए दिया, नहीं। खराब बातें, लोगों की बातें जो खराब बातें होती है, दो कान, एक सुनने के लिए दिया है, एक है सो क्या बोलते हैं ये एंट्री पॉइंट, तो दूसरा है एग्जिट पॉइंट। एक से सुनिए, दूसरे से निकालिए, और जो अच्छी बातें हैं दोनों के कानों के बीच में उसको यानी कि दिमाग में रख लीजिए, बाकी बातों को निकाल दीजिए। लोगों का काम है कहना, वो कहेंगे। और दूसरा बात, जो ये सोचते हैं हमसे हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं, ये सोचिए हमसे क्यों नहीं हो पाएगा, हमसे होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं होता है तो जो सक्सेस, चाहे जो भी आदमी जो आज सक्सेस किए हैं, जो आज अपने लाइफ में बहुत आगे निकल चुके हैं, चाहे वो अंबानी हो, रतन टाटा जी हों, जो भी सक्सेस है, तो आप लोग के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, आपके गार्जियन हैं, उनके पास जाके आप देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर कोई सक्सेस किया है तो क्या रातों रात सक्सेस हो गया, नहीं, उसके लिए उसने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी संघर्ष किया है, तब जाके आज सक्सेस उनको मिला है। अगर वो सोच लेते, आज अगर धीरू भाई अंबानी, जो मुकेश अंबानी के फादर हैं, अगर आज धीरू भाई अंबानी ये सोच लेते हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप लोग को पता होगा जो पेट्रोल पंप पे काम करते थे, अगर वो सोच लेते जो हमसे नहीं हो पाएगा, तो क्या आज वो इस स्तर पे होते, नहीं होते। तो सबसे बड़ी बात है, ये मत सोचिए हमसे हो पाएगा या हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं, आई डू इट। मैं हमेशा कहूँ अपने स्टूडेंट को, ये बातें हमेशा मैं अपने स्टूडेंट को समझाते रहता हूँ क्लास में, ताकि वो आगे बढ़े, अपने गोल को अचीव करे, इसलिए यहाँ का रिजल्ट अच्छा होता है। तो आप लोग भी ये बातें ध्यान रखिए बाबू, मैंने जितना कहा है, और गार्जियन जो भी हैं उनके लिए एक लाइन का बात है, ध्यान रखिएगा। भागम भाग की ज़िंदगी में सिर्फ पैसा के पीछे मत भागिए, कुछ क्षण निकाल के अपने बच्चों को भी दीजिए, और उनके पास बैठिए और उनसे बातें कीजिए। जो आज जो सक्सेस किया है, वो कितना संघर्ष किया है, कैसे किया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ज़िंदगी कहाँ जाने वाला है, अच्छे जगह जाओ। उसे प्यार से, प्रेशर नहीं डालना है, उनको प्यार से समझाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा हो सकता है, लेकिन आप चाहिएगा तो। अगर पर डे ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट अगर आप स्पेशली बच्चे को आधा घंटा अपने बच्चे को पर्सनली आप देते हैं, प्यार से उसको समझाते हैं, बच्चे को समय देके, तो आई होप आपका बच्चा एक सफल नागरिक बनेगा, एक अच्छा आदमी बनेगा, और जीवन में वो सब कुछ हासिल करेगा जो एक गार्जियन के तौर पे आप अपने बच्चे से उम्मीद रखते हैं, वो सभी आपका बच्चा हासिल करेगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव सोचिए और आगे बढ़िए, एक एम बना के, एक गोल बना के तैयारी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाए, अपना लाइफ को अच्छे ढंग से जिया जा सके। आप लोग अपने गोल के लिए, अपने एम के लिए पूरा शिद्दत के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। और मैं एक टीचर के तौर पे आपको और आपके गार्जियन को
संतुष्ट करना चाहता हूँ। जहाँ तक होगा एक शिक्षक तौर पे मैं हर कदम पर अपने छात्रों के साथ खड़ा हूँ, अपने छात्रों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हूँ। जब जहाँ आपको हमारी ज़रूरत होगी या वर्मा टीचिंग सेंटर की ज़रूरत होगी तो हम लोग वर्मा टीचिंग के जो परिवार हैं, ये पूरे शिक्षक परिवार आप लोगों के साथ खड़े हैं। जितना हो पाएगा हम लोग आपके लिए प्रयासरत हैं और हमेशा रहेंगे, बशर्ते आप अपने गोल के लिए, अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़िए और उसे प्राप्त कीजिए, ताकि आपके परिवार का, आपके माता पिता का, आपके समाज का, सबका नाम हो सके, सबका नाम सब जान सके। आप वह मुकाम हासिल कीजिए जिससे आपके गार्जियन, आपके माता पिता यह बोल के संतुष्ट हो, हम इसके पिता हैं, हम इसके पिता हैं या हम इसकी माँ हैं। जब माता पिता आपके नाम से जाने जाने लगेंगे, हाँ, तो उनका सर ऊंचा हो जाएगा, आप पर पूरा समाज गर्व महसूस करेगा। ठीक है, आप लोग के साथ हम हैं। आज के क्लास में इतना ही। अपने सिलेबस पे हम लोग कल चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिलेबस का बात करेंगे, क्योंकि आज तो कुछ ज़्यादा हो गया है, हमें लग रहा है। बशर्ते आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर एक लक्ष्य बना के, ठीक है, उसको अचीव करने का कोशिश करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, वर्मा टीचिंग के साथ और विनोद वर्मा के साथ हमेशा बने रहिए। हम लोग आपके साथ बने हुए हैं। बाय बाय।